राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के रावत यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 मार्च और 19 मार्च 2026 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम अप्रत्यक्ष करंट अफेयर्स को भी कवर करते हैं जो आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने कवर किया था, हाल ही में राजस्थान के लोकायुक्त सचिवालय के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। प्रतीक चिन्ह में कौन सा वाक्य वर्णित है? प्रतीक चिन्ह में वाक्य वर्णित था न्याय नीति च शासनम। ए ऑप्शन इसका राइट था। इसके बाद में हमने कवर किया था राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया जाएगा। ये 7 से 12 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था। इसके बाद में हमने कवर किया था भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा एसएस जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय जयपुर में राष्ट्रीय एकता शिविर 2025 का आयोजन किया गया है। और इसके मुख्य अतिथि की हम बात करें तो विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष वासुदेव देवनानी थे। और यह कब आयोजित किया गया था? तो यह 25 से 31 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था। इसके बाद में वर्तमान में 31 दिसंबर 2025 तक में राजस्थान की स्थापत्य सौर क्षमता 35,910 मेगावाट हो गई है, जो भारत की कुल सौर क्षमता का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर था 27%। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपको मिलेगा राजस्थान जी के पीवाईक्यू, एक प्रश्न आपको डिटेल के माध्यम से मिलेगा। तो आज का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पुरानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? और यह प्रश्न सीईटी 2024 में 12th लेवल की जो एग्जाम हुई थी 23 अक्टूबर को सेकंड सेट पूछा गया था। पहला ऑप्शन है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ऑप्शन बी है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। ऑप्शन सी है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और ऑप्शन डी है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी स्थापना तिथि याद होना चाहिए। जैसे राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1937 में। सबसे पुराना हो गया ऑप्शन डी, राइट हो जाएगा। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड श्री गंगानगर जिले में 1937 में इसकी स्थापना की गई थी, गंगानगर शुगर मिल के नाम से। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड राज्य की सबसे पुरानी व सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। 1945 में इसका नाम जो था वो था बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। और 1945 से 1952 तक निजी तौर पर यह संचालित हुई थी, जब 1946 में इसमें चीनी बनाने का कार्य जो है स्टार्ट किया गया था। 2 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार को यह पट्टे पर दिया गया था। 1 जुलाई 1956 को राज्य सरकार द्वारा इसे अधिग्रहण कर लिया गया था। 1957 में 21 जनवरी को इसका नाम बदल करके गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड कर दिया गया था, जो बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से था। वो गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड कर दिया गया था 1957 में। इसके बाद में 1993 में 14 मई को नाम बदल करके राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड कर दिया गया था। चीनी बनाने का कार्य 1946 में स्टार्ट किया गया था, जबकि चुकंदर से चीनी बनाने की जो योजना या कार्य था वो 1968 में शुरू की गई थी, जो वर्तमान में बंद है। उसके बाद में गंगानगर शुगर मिल की हम बात करें तो वर्तमान में 2 विभाग इसमें कार्यरत हैं। पहला है चीनी विभाग, यह मुख्य रूप से गन्ने की पिसाई व चीनी के उत्पादन का कार्य देखता है। तो श्री गंगानगर जिले में यह चीनी कारखाना है। अभी हाल ही में 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, गुड़िया शक्कर और शुद्ध गुड़ के नाम से, तो ये भी आप याद रखना। बाकी दूसरे विभाग की हम बात करें तो वो है शराब विभाग। ये विभाग मुख्य रूप से शराब के उत्पादन का कार्य देखता है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में वाइन का उत्पादन भी शुरू किया है। कोविड के संकट के दौरान इन्होंने हैंड सैनिटाइजर का भी उत्पादन शुरू किया है। वर्तमान में देसी शराब और राजस्थान निर्मित शराब का उत्पादन 17 रिडक्शन सेंटरों के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान हेरिटेज शराब का उत्पादन जयपुर स्टेट डिस्टिलरी में होता है। ये सभी 85 डिपो के माध्यम से बेचे जाते हैं। जयपुर स्टेट डिस्टिलरी की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। और इसके अलावा मंडोर डिस्टिलरी जो थी
उसकी स्थापना की गई थी 1924 में। जोधपुर में शराबबंदी आंदोलन हुआ था 1968 में। फिर मंडोर में जो डिस्टिलरी थी वो बंद कर दी गई थी। इसी प्रकार प्रतापगढ़ में मार्च 1973 में एक छोटी व अलाभकारी इकाई होने के कारण उसे बंद कर दिया गया था। एक चीज विशेष याद रखनी है आपको कि राज महुआ के नाम से 2021 में एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया था, जो महुआ के पेड़ से शराब बनाई जाती है। तो राजस्थान में महुआ का पेड़ जो है आदिवासी समुदाय विशेष करके उदयपुर राजसमंद व दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों के जीवन, संस्कृति व अर्थव्यवस्था का आधार है। इससे शराब बनाई जाती है। 2021 में राज महुआ के नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड की तरफ से शराब विभाग के अंतर्गत आता है। एक चीज याद रखनी है आपको, महुआ के पेड़ के पके हुए फल जो होते हैं उन्हें डोलमा कहा जाता है, तो ये आपको विशेष याद रखना है। हिंदी में मोबरा कहते हैं, इंग्लिश में इसे इंडियन बटर टी कहते हैं और संस्कृत में मधुका या गुडा पुष्पा भी इसे कहा जाता है। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं डी के रावत 5511 के नाम से। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आप सर्च करें सीईटी एग्जाम स्टडी। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़ जिले में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 8 मार्च को हनुमानगढ़ के थान मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न कार्य का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। उन्होंने साथ में लाडो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसमें लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से राशि में ट्रांसफर की गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना की हम बात करें तो 1 अगस्त 2024 को पूरे राजस्थान में यह लागू किया गया है और 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की जो राशि है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई थी। आपको याद रखना है, राष्ट्रीय योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में भी समाहित किया जा चुका है। लाडो प्रोत्साहन योजना से आगामी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है। तो इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करें तो राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच व बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षण, स्वास्थ्य और के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना व बालिका के बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य का सुनिश्चित करना। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना व घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना, बालिका का विद्यालयों में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, बालिका की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना व बाल विवाह में कमी लाना इसका मेन उद्देश्य है। पात्रता की हम बात करें तो प्रसूता का राजस्थान मूल निवासी होना आवश्यक है। राजकीय चिकित्सा संस्था या जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्था में जन्म लेने वाली बालिका हो, तो ये पात्रता है और इसका मेन उद्देश्य ये है। अब बात करें लाडो प्रोत्साहन योजना की, जो 1.5 लाख रुपए राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है वो किस प्रकार दी जाती है? यह 7 किस्तों के माध्यम से दी जाती है। तो एग्जाम में आपसे किसी भी किस्त के बारे में पूछा जा सकता है। पहली किस्त की बात करें तो बालिका के जन्म पर 2500 रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं समस्त टीकाकरण पर 2500 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपए और कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में स्नातक व 21 वर्ष आयु पूर्ण करने पर 1 लाख रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। कुल 7 किस्तों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। किसी भी किस्त के बारे में आपसे राशि या उसकी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। छठी किस्त जो है किस प्रकार दी जाती है और कब दी जाती है? तो 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए जो कि छठी किस्त है वो दी जाती है। तो इस प्रकार आपसे आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसका जो लक्ष्य है वो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह में प्रोत्साहन देना है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु 31,000 रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। जबकि यदि कन्या 10वीं पास है तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा और स्नातक किया हुआ है तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारकों या आर्थिक रूप से कमजोर विधवा
या विशेष योग्यजन व्यक्तियों पालनहार लाभार्थियों को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला खिलाड़ी के विवाह हेतु 21,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यदि कन्या 10वीं पास है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त, स्नातक पास किया हुआ है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाते हैं। 31,000 रुपये तो आपको एससी और एसटी व अल्पसंख्यक वर्ग कन्याओं को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि 10वीं पास है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा और स्नातक किया है तो 20,000 रुपये। इसी प्रकार यहाँ पर 21,000 रुपये यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं शेष सभी वर्गों के। तो विशेष याद रखना है आपको, 10वीं पास किया है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा और स्नातक किया है 20,000 रुपये अतिरिक्त यहाँ पर दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक्स लीग और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। राजस्थान के कितने जिलों में यह आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 जिलों में यह आयोजित किया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अस्मिता खेलो इंडिया महिला एवं एथलेटिक्स लीग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अलवर में अस्मिता खेलो महिला एथलेटिक्स लीग और सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया है वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने। देश भर में 250 स्थानों पर एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिताएं करवाई गई है। इनमें अंडर 13 और 13 से 18 वर्ष व 18 प्लस आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक ही दिन में रिकॉर्ड लगभग 2,50,000 महिलाओं ने भाग लिया है और राजस्थान के 16 जिलों में यह आयोजित किया गया है। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है तो याद रखना, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू, करौली, पाली और सवाई माधोपुर, कुल 16 जिलों में यह आयोजित की गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें एथलेटिक्स की तो अभी हाल ही में पैसा महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। एथलेटिक्स में 10 मीटर की पैसा रन आयोजित की गई थी जिसमें बांसवाड़ा की राजकुमारी गरासिया ने गोल्ड मेडल जीता था। डूंगरपुर की खुशी ननोमा ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है और प्रतापगढ़ के बद्रीलाल मीणा ने तीरंदाजी में सिल्वर पदक जीता था। तो ये आपको विशेष याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किया गया है। यह 5वां संस्करण है और 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया है। राजस्थान के 7 शहरों में कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किए गए हैं। इसमें कुल 24 खेल विधाएं आयोजित की गई है जिसमें 23 तो प्रतिस्पर्धा है और एक प्रदर्शन है खो खो का। लोगों की हम बात करें तो इसमें लोगों में आदर्श वाक्य दिया गया है, पधारो म्हारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। लोगों में राजस्थान की आत्मा को दर्शाता है। हवा महल की हम बात करें तो यह राष्ट्रीय आकर्षण, स्थापत्य कला की भव्यता और अपनी शाही विरासत की गरिमा का प्रतीक है। रणथंभौर का किला राजस्थान के इतिहास में निहित साहस, गौरव और अटूट शक्ति का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर दर्शाया गया है। पवन चक्कियां राज्य की प्रगतिशील सोच, सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रेत के टीले ये राजस्थान की शाश्वत सुंदरता और उसके विशाल रेगिस्तान परिदृश्य का प्रतिबिंब दिया गया है। मेडल टेबल की बात करें तो प्रथम रैंक पर रही थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसने कुल टोटल 67 मेडल जीते थे। इसमें 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हैं। दूसरी रैंक पर रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरी पर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, चौथी पर जैन यूनिवर्सिटी और पांचवी पर है गुरु काशी यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 18 मार्च को उद्यमी संवाद समारोह में किन 3 नई नीतियों का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन, एरोस्पेस एंड डिफेंस और सेमीकंडक्टर नीति। 3 प्रकार की नई नीतियों का किया गया है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के क्रम में उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा बुधवार को 18 मार्च को उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अनावरण किया गया है। जब इन पॉलिसियों की डिटेल आ जाएगी, पीडीएफ आ जाएगी, तो डिटेल के माध्यम से मैं इन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये है आज का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बालिका जन्म के प्रोत्साहन देने एवं लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से कब मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई? इसके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2012,
सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2013 और डी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2014। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। और ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं डी के रावत 5511 के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।